हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, हमारे यहाँ आज भी सेक्स के बारे में बात करना, बोलना इमोरल समझा जाता है और सेक्स जैसे विषयों पर खुलकर बात नहीं की जाती। लोग इससे बचते हैं, कन्नी काटते हैं। खास करके अगर महिलाओं में इस तरह की कोई बात हो तो वो जनरली इसको नज़रअंदाज करेंगी, और अगर उनको कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो इससे कन्नी काटेंगी या डॉक्टर के पास जाने से बचेंगी। तो आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक स्पेशली HSDD इन फीमेल्स, यानी कि हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर इन फीमेल्स, यानी कि महिलाओं में जो यौन इच्छा की कमी है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को कितना अच्छे से इसको एक्सेप्ट करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, ये मुझे आपके कमेंट बताते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप मुझे कमेंट करके पूछें और मुझे भी थोड़ा सा मोटिव दें आगे कुछ नया करने का, तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, जनरली महिलाएं इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, जो कि सेक्सुअल होती हैं, उन पर बात करने से कतराती हैं, बचती हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाने से बचती हैं, या बहुत गंभीर स्थिति होती है तब वो फिर उनको जाना ही पड़ता है। जिन महिलाओं में HSDD यानी कि हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है, उनमें किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी करने में दिलचस्पी नहीं रहती, ना कोई फीलिंग आती है। अगर उनके हस्बैंड भी अगर थोड़ा बहुत जो है रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं तो उनको बुरा लगने लगता है, और स्थितियां यहाँ तक भी बिगड़ सकती है कि उनकी मैरिड लाइफ में इसका इम्पैक्ट आता है। इसके वजह से तलाक की नौबत भी आ जाती है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है। अगर हम बात करें कि HSDD के सिम्टम्स क्या है, या हाइपर एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर के क्या सिम्टम्स है, खास करके महिलाओं में, ये हमारा वीडियो महिलाओं के ऊपर ही है। तो क्या सिम्टम्स है? नंबर 1, सेक्स के दौरान उनको दर्द की फीलिंग होगी, उनको यूरिनरी इंस्पेक्शन होगा, उनको बहुत अलग अलग तरह के यौन रोग हो सकते हैं, सेक्स से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और अगर हम देखें तो उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जो उनको दिखने लगेगा, जैसे बालों की ग्रोथ हो जाना, ये और अलग अलग तरह के हार्मोनल इम्पैक्ट आते हैं। एंड इसके बाद हम देखें तो मूड स्विंग हो जाता है, कम ऑर्गेज़म होता है, यानी कि लो ऑर्गेज़म होता है, संतुष्टि कम मिलती है, और निम्न टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इसकी कॉजेज़ जानें तो कॉजेज़ को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ और फिजियोलॉजिकल कॉजेज़। अगर हम साइकोलॉजिकल कॉजेज़ की बात करें तो नंबर 1 कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम है, जैसे किसी तरह की एंजाइटी हो गई या डिप्रेशन हो गया, ये जो है महिलाएं फील करती हैं, और इनकी वजह से उनका इस तरह की जो है इंटरेस्ट से या सेक्स में उनकी रुचि कम होती है या कामेच्छा कम होने लगती है। और किसी तरह का स्ट्रेस अगर उनको होता है और वो रेगुलर होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है, जनरली काम का स्ट्रेस महिलाएं बहुत ज़्यादा ले लेती है। अगर वो सर्विस क्लास है तो और भी ज़्यादा काम उनका बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये एक अपने आप में रीज़न बन जाता है। बहुत सी महिलाएं इकोनॉमिकली क्राइसिस फील करती हैं, या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता तो फील करती हैं, तो वो भी एक अपना आप में बड़ा रीज़न बन जाता है HSDD के लिए, यानी कि उनकी सेक्स में रुचि कम होने के लिए एक बड़ा रीज़न बन जाता है। खुद को नापसंद करना, जब व्यक्ति खुद को नापसंद करता है या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखता है तो वो खुद से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी नहीं करता, और खासकर ये सेक्सुअल एक्टिविटी खुद से जुड़ी हुई होती है तो व्यक्ति इसको भी वो नापसंद करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो है महिलाओं में कम रस जो है आत्मसम्मान की जब फीलिंग आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की जब फीलिंग कम होने लगती है, तब भी महिलाएं इस तरह की एक्टिविटी से बचती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें पिछला जो उनका कोई सेक्स अनुभव ऐसा होता है जिसमें उनके साथ बुरा एक्सपीरियंस, पास्ट में कोई बुरा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ हो या यौन दुराचार उनके साथ हुआ हो, तो उस फीलिंग को वो कैरी करती हैं और उस वजह से भी वो इससे बचना चाहती हैं। और अगर कोई और बैड एक्सपीरियंस रहा हो सेक्स के बारे में, तो भी वो इस तरह की एक्टिविटी से बचना करती हैं। और अगर आप फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ की बात करें तो जनरली महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद इस तरह की एक्टिविटीज़ को करने से बचती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी वो प्रेशर में रहती हैं, फिजिकल उनमें बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड जब बच्चा हो जाता है तब और अधिक बढ़ जाता है, और वो बच्चे की तरफ भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, डाइवर्ट हो जाती हैं वो, तो इसलिए भी वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में कम इंटरेस्ट लेने लगती है। जनरली महिलाओं में मेनोपॉज होता है, और उसके मेनोपॉज के बाद भी उनकी सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसके अलावा ये व्यक्ति अगर जैसे महिलाएं हैं और उनमें बहुत सारी कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो कि जनरली होते हैं, अगर वो हैं और उनकी मेडिसिन से लंबे टाइम तक चल रही हैं, तो इसकी वजह से भी महिलाओं में सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है। या HSDD के ये संकेत है कि अगर उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा, उनको इस तरह के एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है,
तो फिर वो HSDD हो सकता है। उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए, बेहिचक बात करनी चाहिए। जैसे और प्रॉब्लम्स के बारे में हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस प्रॉब्लम के लिए भी महिलाओं को जाना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन है और ये जनरली फील की जा रही है। अब जिन घरों में महिलाएं भी सर्विस क्लास हैं या बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर है या काम का प्रेशर है, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, इनको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से मिल करके इनको जो है ठीक करना चाहिए। अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जनरली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें किसी भी महिला को जिनको मेंटली प्रेशर है या मेंटली इश्यूज़ या कुछ हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में उनको जो है ठीक किया जाता है या उनको काउंसलिंग दी जाती है। इसमें साइकोथेरेपी दी जाती है, CBT थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा इसमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट की एक थेरेपी जो है होती है, जो जनरली डॉक्टर्स करते हैं। और जब व्यक्ति को लगता है कि उनका मूड स्विंग हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है या इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो ये एक तरह का संकेत है, साइन है, तो उनको फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो हो सकता है वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट की थेरेपी उनको दे। और इसके अलावा अगर लाइफस्टाइल को जो है वो हेल्दी कर लेते हैं, प्रॉपर टाइम पे उठते हैं, खाते पीते हैं और अच्छी चीज़ें वो अपने वेदर के अकॉर्डिंग अगर बॉडी को देते हैं, तो इससे भी ये प्रॉब्लम दूर होती है। एक्सरसाइज, योगा वगैरह करते हैं तो बॉडी जो है एक्टिव रहती है और वो पूरी तरह एंजॉय कर पाते हैं। तो ये महिलाओं में HSDD के जो है क्यों होता है, क्या सिम्टम है, क्या HSDD जो महिलाओं में होता है उसके कॉजेज़ हैं, खास करके साइकोलॉजिकल कॉजेज़ क्या है, फिर फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ क्या है और क्या इसके ट्रीटमेंट है, आज हमने इसी बारे में डिस्कस किया है। जिन भी महिलाओं को अगर ये प्रॉब्लम है, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।